अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज लेक्चर 7 के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एग्जांपल्स व्हाट डू यू मीन बाय द ओनर्स इक्विटी। अकाउंटिंग में ओनर्स इक्विटी के क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या एक वैल्यू है अकाउंटिंग के अंदर। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई एम गोइंग टू सम अप के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आफ्टर दैट वी डिस्कस एसेट्स और वी डिस्कस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द convertibility and according to the physical existence. Then we discuss liabilities, and after liabilities now we are going to discuss owners equity. अब स्टार्ट करते हैं कि ओनर्स इक्विटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वी हैव द फर्स्ट डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन इज दैट इक्विटी इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। यानी कि जो ओनर्स इक्विटी है इसको हम लोग सिर्फ इक्विटी भी कह सकते हैं। इट शोज ओनर्स कंट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। ऑनर्स इक्विटी हमें ये बताती है या ये जाहिर करती है या डिस्प्ले करती है कि कारोबार के अंदर मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर एक शख्स ने कारोबार स्टार्ट किया तो उस कारोबार के अंदर मालिक की कंट्रीब्यूशन या ऑनर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसे ऑनर्स इक्विटी कहा जाता है। या फिर ऑनर्स इक्विटी हमें ये बताता है कि कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं उन एसेट्स के अंदर ऑनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। जितना कंट्रीब्यूट किया है वो ऑनर्स इक्विटी कहलाएगा। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सारे के सारे एसेट्स ऑनर ने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार के अंदर मतलब परचेज किए, सारे एसेट्स फाइनेंस किए हैं ऑनर ने। या ये हो सकता है कि सारे एसेट्स जो है कि सारे एसेट्स ऑनर ने ना कंट्रीब्यूट किए हो, ना इन्वेस्टमेंट से आए ऑनर की। हो सकता है कि उसमें से कुछ एसेट्स बिजनेस ने उधार पे परचेज की हो, ऑन क्रेडिट परचेज की हो। ठीक है, जिसकी लायबिलिटी अभी तक पे ऑफ ना की गई हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इन जस्ट वन लाइन ऑनर्स इक्विटी हमें ये बताती है कि कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं उन एसेट्स के अंदर मालिक का, ऑनर का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन है, ओनर्स इक्विटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। अब अक्सर आप बुक्स अगर पढ़ेंगे तो, या आप अगर कोई अपनी सर्च करते हैं तो वहां पे आपको कैपिटल भी नजर आएगा, देन यू विल फाइंड आउट ओनर्स इक्विटी। तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स इक्विटी एंड कैपिटल। तो हमने ये पढ़ा कि कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं, कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं वो एसेट्स क्या ऑनर ने कंट्रीब्यूट किए, या उन एसेट्स के अंदर ऑनर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो बताता है ऑनर्स इक्विटी। जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो ऑनर्स इक्विटी है। कारोबार के अंदर जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो एसेट्स अगर फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज के एसेट्स है, 1 लाख रुपए के एसेट्स है, तो मैंने पूछा कि ये एसेट्स कहां से आए, तो अकाउंटेंट ने कहा कि सर ये कैपिटल कैपिटल की फॉर्म में है। तो मैंने कहा कैपिटल से क्या मुराद है, तो सर ये ऑनर्स इक्विटी यानी कि ऑनर ने इन्वेस्ट की है। तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर, जो एसेट्स आपके कारोबार के अंदर है जो कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट से या कंट्रीब्यूशन से आए हैं, तो वो आपकी शो कर रहे हैं कि कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, और कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं अगर एक लाइन में, इन जस्ट वन लाइन आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर्स इक्विटी, तो हम ये कह सकते हैं कि मालिक या एक ऑनर या बिजनेस ओनर बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी कहलाएगी ऑनर्स इक्विटी। जाहिर सी बात है, जो आप इन्वेस्ट करोगे उनसे जो उस इन्वेस्टमेंट से जो चीजें आएंगी वो सारी की सारी ऑनर्स इक्विटी के अंदर होगी। क्लियर हो गया। अब हम आगे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि ये एक मिस्टर है, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इनको। तो ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस दैट he is going to open a shop and or outlet whatsoever. So now actually he is decided to make investment of rupees cash rupees like 100,000. तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक 100,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश के फॉर्म के अंदर। इनके पास एक घर पे एक्स्ट्रा फर्नीचर था, तो ही डिसाइडेड टू टू जस्ट
ब्रिंग द फर्नीचर इनटू द बिजनेस, तो उन्होंने ये क्या किया, जो फर्नीचर था वो भी कारोबार में लेके चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एक बात बताएं, इस वक्त अभी ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस में? तो आप मुझे कहते हैं सर 100,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, तो अब ये 1,50,000 1,50,000 के एसेट्स हैं टोटल। तो ये एसेट्स किस फॉर्म में? कैपिटल की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट से आए हैं। तो अब ये क्या हो गया कि इस कारोबार के अंदर ऑनर्स इक्विटी कितनी है? ऑनर्स इक्विटी है 1,50,000। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक इक्वेशन है जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपको शो कराता हूं, उसका मतलब ये होता है कि एसेट्स आर इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये समझ लें कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर आपकी ये इक्वेशन समझ में आ गई तो आप पूरी अकाउंटिंग को जो है वो बहुत आसानी से अपने टिप्स के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली इसको मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द अबव एग्जांपल। ये इक्वेशन ये कहती है कि कारोबार के अंदर जो एसेट्स होंगे, आप लोग सुनिएगा मेरी बात, वो एसेट्स बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि कारोबार के अंदर जितने एसेट्स होंगे, या तो वो सारे के सारे एसेट्स ओनर्स इक्विटी फाइनेंस करेगी, यानी कि जितना जो मालिक है वो मालिक की इन्वेस्टमेंट से सारे एसेट्स परचेज किए गए होंगे, या हो सकता है कि उनमें से कुछ एसेट्स जो है वो आप ऑन क्रेडिट परचेज किए हो आप। तो आपके कारोबार में जितने एसेट्स होंगे, पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि वो सारे के सारे एसेट्स या तो मालिक की इन्वेस्टमेंट से आए, या मालिक ने या ओनर्स इक्विटी ने फाइनेंस किए, या ये हो सकता है कि वो एसेट जो है, कुछ एसेट्स ओनर्स इक्विटी ने फाइनेंस किए हैं, मालिक की इन्वेस्टमेंट से, ओनर की इन्वेस्टमेंट से परचेज किए गए हैं कारोबार के अंदर, या हो सकता है कि उनमें से कुछ एसेट्स आप ऑन क्रेडिट परचेज करके लेके आए और द अमाउंट यू हैव स्टिल टू पे द अमाउंट। क्लियर हो गया? अब समझने के लिए हमने ये कहा कि वी हैव द टोटल एसेट्स 1,50,000। क्लियर हो गया? मैंने ये पूछा कि मुझे एक बात बताएं कि ये एसेट्स आपके पास 1,50,000 रुपए के जो एसेट्स है आपके पास 150,000 के एसेट्स कहां से आए? क्या सारे के सारे आपके एसेट्स हैं, ऑनर के एसेट्स हैं, ऑनर की इन्वेस्टमेंट से आए, या कुछ इसमें उधार के एसेट्स शामिल है जो कि आपने अमाउंट पे करना है? तो आपने कहा नहीं सर, ये सारे के सारे एसेट्स कहां से आए? ऑनर के इन्वेस्टमेंट से आए हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं लायबिलिटी का, तो सर लायबिलिटी तो हमारे पास अभी इस वक्त जीरो है। इट मींस दैट एसेट्स, all the assets of 1,50,000 are financed with the help of the owner's equity। तो इस कारोबार के अंदर इस वक्त अभी जो ऑनर्स इक्विटी, जो एसेट्स हैं आपके पास 1,50,000 के, ये कैपिटल की फॉर्म में, और कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द ऑनर्स इक्विटी। ये एक सिंपल सा चीज होता है कि कारोबार के अंदर जितनी भी मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट ये बताती है कि ये ऑनर्स इक्विटी है। और इसको मैं और आसान कर दूं कि कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं, ऑनर्स इक्विटी ये बताती है कि उन एसेट्स पे ऑनर्स का क्लेम कितना है। यहाँ पे 1,50,000 रुपए के एसेट्स है, 1,50,000 रुपीज के एसेट्स है। तो इसका मतलब ये हो गया, और ये सारे एसेट्स कहां से आए? ऑनर्स इक्विटी से आए, ऑनर्स इक्विटी ने फाइनेंस किए। तो इन सारे के सारे एसेट्स के ऊपर किसका क्लेम होगा? ऑनर्स इक्विटी का क्लेम होगा। ये सारे के सारे जो है वो ऑनर्स कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं एसेट्स, क्योंकि लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया कि ऑल द एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स और द ओनर्स इक्विटी, और द एसेट्स आर शोइंग द ओनर्स इक्विटी ऑफ रुपीज 1,50,000। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने, आपका जो एक थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट राइट नाउ आई हैव गिवन द एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ओनर्स कंट्रीब्यूशन और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। In this example we have the assets and we have the liabilities. Okay,
So we have cash rupees 2000, accounts receivable 5000, inventory 7000, accounts payable 4500, furniture 6000 rupees, computers 3000 rupees. We have the notes payable 500 and we have the owner's equity which we have to determine. ठीक है, तो owner's equity हमें determine करनी है. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले we are going to compute total assets. Cash rupees 2000 current assets, accounts receivable 5000 current assets, inventory 7000 current assets, furniture 6000 rupees, non-current assets, computer 3000 rupees, non-current assets. The sum of total assets equals to 23,000 rupees. अभी इस वक्त जिस कारोबार की, जिस बिजनेस की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर अभी इस वक्त 23,000 रुपीज के एसेट्स हैं. पहला सवाल हमारे जहन में आएगा कि क्या ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो मालिक का कंट्रीब्यूशन है, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं? आप लोग कहोगे नहीं सर, अभी तो लायबिलिटीज भी हमारे पास मौजूद है. आप लायबिलिटीज को भी चेक करें, बिकॉज वी डू नॉट हैव the capital, we do not have the equity right now. Actually, we have to compute the owner's equity. Now, what we have to do? Now, we are going to sum up how much amount we have to pay. What is the total amount of liability? What is the total amount of obligation on the business right now? So, accounts payable 4,500, notes payable 500 rupees. The total liabilities are 5,000 rupees. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 23,000 रुपीज के तो एसेट्स हैं टोटल, लेकिन हमारे कारोबार पे अभी इस वक्त 5,000 रुपीज के लायबिलिटीज भी हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्यूट कि इन 23,000 रुपीज के एसेट्स में से मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना है, मालिक ने कितना इन्वेस्ट किया इन एसेट्स के अंदर, और कितना लायबिलिटीज की इन्वेस्टमेंट है. कर्जे से आप चीजें लेके आए, एसेट्स लेके आए. क्लियर हो गया? उसके लिए वही अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. दिस इज द ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ वी हैव द एसेट्स, वी हैव द बैलेंस ऑफ एसेट्स, वी हैव द बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, बट वी डू नॉट हैव द बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटी. हमें क्या करना है कि हमें ओनर्स इक्विटी को कंप्यूट करने के लिए वी हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन. ठीक है, कर देते हैं. तो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स के अंदर से जो कर्जा है वो माइनस कर दो, जो लायबिलिटीज है वो माइनस कर दो. वी हैव द टोटल एसेट्स 23,000 रुपीज, द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज 5,000 रुपीज. सो 23,000 रुपीज माइनस 5,000 रुपीज, वी हैव द बैलेंस 18,000 रुपीज. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कारोबार के अंदर जो 23,000 रुपीज के एसेट्स हैं वो ऑनर्स इक्विटी नहीं है, वो ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहे, क्योंकि उन 23,000 रुपीज के अंदर से 5,000 रुपीज की लायबिलिटीज भी हम माइनस करेंगे. जब लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, दिस इज 18,000 रुपीज ऑनर्स इक्विटी. क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस कारोबार के अंदर जो मालिक की इन्वेस्टमेंट है एसेट्स के अंदर वो 23,000 रुपीज नहीं है, वो 18,000 रुपए है, वो 18,000 रुपीज है. तो दिस इज नोन एज द ओनर्स इक्विटी. तो सिंपल वर्ड्स, ओनर्स इक्विटी शोज द ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. कारोबार के अंदर जितने एसेट्स हैं उन एसेट्स के अंदर ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है. जरूरी नहीं होता कि सारे एसेट्स के अंदर मालिक, सारे एसेट्स कारोबार के अंदर है वो ऑनर्स इक्विटी से फाइनेंस हुए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस. ठीक है, तो जब हमें ऑनर्स इक्विटी को कंप्यूट करना है, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करना है, तो 18,000 रुपए के जो एसेट्स हैं वो क्या है, वो कैपिटल की फॉर्म में है. वो कैपिटल क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी का एक पार्ट होता है. ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करते हैं कारोबार के अंदर. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनर्स इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.